जय श्री राम। मेरे मीन राशि के प्यारे जातक जातिका, कैसे होंगे आपके आने वाले 5 से 7 वर्ष। ध्यान रखिएगा, आने वाले 5 से 7 वर्ष आपके लिए कैसे होंगे, क्या प्रभाव होगा आपकी राशि पर जब शनि 29 मार्च को आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। क्या होगा आपके व्यापार का, क्या होगा आपकी नौकरी का, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, कैसा होगा आपका वैवाहिक जीवन। इन 5 से 7 वर्ष में क्या कोई नौकरी इत्यादि प्राप्त होगी। पूरा ग्राफ 5 से 7 वर्ष का, और स्पेशली शनि आपकी राशि में 2.5 वर्ष तक संचार करेंगे। इनके प्रभाव को लेकर के, आपके स्वभाव को लेकर के, आपका जन्म आखिर यहां किस लिए हुआ है, क्या करने के लिए आप पैदा हुए हैं, और कैसे आप जान पाएं कौन सा वर्ष आपके लिए सही है, कौन से वर्ष में आपको सावधान रहना है। इन तमाम विषयों पर आज मैं इस कार्यक्रम में चर्चा करूंगा। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा, यदि आप राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा अपने क्षेत्र में जहां आप रहते हैं, रहती हैं, पूरे भारत में, पूरे विश्व में कहीं भी रहते हैं, संगीत में, और वो मेरे मुख से आप कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको दिख रहा है। साथ में यदि आप मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव जुड़कर बात करना चाहते हैं, तो रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे फ्री में लाइव आता हूं आपके साथ। अगर आप चाहते हैं कि मुझसे कॉल अपॉइंटमेंट लेकर डिटेल में बात करें, तो नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर को नोट कर सकते हैं। भगवान की कृपा से मैं ऐसे प्रेडिक्शन अभी तक प्रभु ने कराए हैं जो शायद सत्य सिद्ध हुए हैं और अच्छे सिद्ध हुए हैं। उस प्रेडिक्शन, कुछ एक प्रेडिक्शन है जिस पर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, आप उसको जाकर चेक भी कर सकते हैं। 2022 वर्ल्ड कप T20 ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत इंडिया और इंग्लैंड का मैच सेमीफाइनल था, जिसमें एबीपी न्यूज के द्वारा 11 स्पेशल ज्योतिषी बुलाए गए। सोशल मीडिया पर लिंक मौजूद है। 11 ज्योतिषी बताएंगे हम वर्ल्ड कप लाएंगे। उसमें 10 लोगों की सीधी सीधी राय थी कि इंडिया इस वर्ल्ड कप को जीतेगा, इंडिया सेमीफाइनल जीतेगा। एक मेरी प्रेडिक्शन भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से ऐसी थी जो होने वाला था सत्यता में। मैंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, आज की कंडीशन इंडिया के लिए ठीक नहीं है। दुर्भाग्यवश इंडिया उस मैच को हारी। प्रेडिक्शन सत्य हुआ, लेकिन हारी वो मुझे बुरा लगा। आप सभी को बताना चाहता हूं, जब दोबारा वर्ल्ड कप हो रहा था 2024 में दोबारा वर्ल्ड कप जब हुआ, फाइनल मैच था, और फाइनल मैच में आज तक के जीएनटी ग्रुप का जो चैनल, आज तक ग्रुप का जो जीएनटी चैनल है, उस पर मुझसे एंकर के द्वारा पूछा गया कि आपने तब प्रेडिक्ट किया था, आज क्या प्रेडिक्शन है आपका। मैंने कहा आज 100% इंडिया इस मैच को जीत रही है। बोली विराट कोहली का प्रदर्शन अब तक अच्छा नहीं रहा है। मेरा उसमें प्रेडिक्शन था कि 100% आज विराट कोहली अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं पूरे वर्ल्ड कप का, और वही परिस्थिति आप सब लोगों ने देखा। आप चाहें तो मेरे प्रेडिक्शन को जाकर के चेक कर सकते हैं। शायद जो मैच था उससे एक दिन पहले का ये प्रेडिक्शन है। एक समय मैच बहुत खराब परिस्थिति में पहुंच गया था, लेकिन फिर भी टीम ने वापसी किया और मैच को जीता गया। आप सब लोगों ने उस मैच को देखा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा जब कृपा करते हैं तो आपके लिए वही निकलकर मुख से आता है जो आपके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आज हम मीन राशि को लेकर चर्चा कर रहे हैं। मीन राशि एक बहुत महत्वपूर्ण राशि है, इसको ध्यान रखिएगा। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट जो आप सबको बताना चाहता हूं, जनरली आप सबके मन में एक प्रश्न आता है कि राम और रावण की राशि तो एक ही थी, लेकिन दोनों का विचार कैसे डिफरेंट था। तो मैं यही आज इस कार्यक्रम में बताने का प्रयास भी करने जा रहा हूं कि आपके लिए हर एक राशि के कम से कम अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है 12 से 15 करोड़ से ऊपर लोग हैं पूरे विश्व के अंदर। सबके साथ एक जैसी परिस्थिति घटित हुई, यह कभी संभव नहीं है। तो कैसे एक राशि के 9 प्रकार के लोग होते हैं और उन 9 प्रकार के लोगों के जीवन में डिफरेंट चीजें घटित होती हैं, और उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, इस सारे विषय पर आज मैं बात करने जा रहा हूं। तो मीन राशि का आने वाला 5 से 7 वर्ष कैसा होने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली चर्चा कर लेते हैं कि मीन राशि किन नक्षत्रों से तैयार होता है। ये आपके लिए बहुत खास है। इस वीडियो को देखिएगा भी, लोगों तक पहुंचाइएगा भी, ताकि ज्योतिष की सच्चाई लोगों को
पता चल सके। मैंने कहा मीन राशि 3 नक्षत्रों से मिलकर के बनती है, और वो 3 नक्षत्र कौन से हैं? उनमें पूर्वा भाद्रपदा का 1 चरण जिसके स्वामी बृहस्पति हैं, उत्तरा भाद्रपदा के 4 चरण और उसके साथ रेवती नक्षत्र के 4 चरण। किसकी राशि मीन होती है? अगर हम मीन राशि को लेकर के बात करते हैं तो ऐसे कंडीशन में जिनका नाम अक्षर दा, स्पेशली डी पे आई का मात्रा या डी पे डबल ई, मतलब डी पे आई लगा हो या डी पे डबल ई लगा हो, दा पर ई की मात्रा यानी बड़ी ई छोटी का मात्रा, जिसका नाम अक्षर दी से स्टार्ट होता हो, दू से स्टार्ट होता है यानी डी यू से स्टार्ट होता हो, या टी एच से स्टार्ट होता हो, था से स्टार्ट होता हो, या फिर जी एच यानी झा से स्टार्ट होता हो, या फिर या से स्टार्ट होता हो। या एक वर्ड होता है, शायद YAN करके कुछ इस प्रकार से यूज किया जाएगा। एंड दा यानी डी पर ई, डे, दे, दो, डी पर ओ, दो, और चा, CH एंड ची। तो अक्षर हुआ दी, दू, था, झा, या, दे, दो, चा, ची, है ना। सो इस प्रकार से ये अक्षर होंगे। जिस अक्षर से अगर आपका नाम स्टार्ट होता है तो आप मीन राशि के अंतर्गत आते हैं। अब हमने बात किया कि पूर्वा भाद्रपदा जिस पहले चरण, तीसरे, चौथा चरण जो है, जिसके स्वामी अजयकपाद हैं और देवता अजयकपाद हैं, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं। उत्तरा भाद्रपदा जिसके स्वामी शनि हैं, देवता अहिर्बंधु हैं। और रेवती नक्षत्र जिसके स्वामी बुध हैं और देवता जो है वो पूषा है। अब एक बड़ा डिफरेंट विषय है कि 3 नक्षत्र और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति, 4 प्लैनेट को स्पेशली बना करके एक राशि बनती है। 3 राशि की अगर हम बात करते हैं तो 3 राशियों में से स्पेशली पहले जो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र है उसके स्वामी बृहस्पति हैं। यानी अगर मीन राशि के पहले चरण में आपका जन्म हुआ है, ये 9 चरण की एक राशि होती, ध्यान रखिएगा। अगर मीन राशि के पहले चरण के अंतर्गत आपका जन्म हुआ है तो ऐसे परिस्थिति में आपके स्वामी बृहस्पति हैं। यानी आप इस धरती पर जो आए हैं वो किसी को ज्ञान देने के लिए, स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड कोई चीज करने के लिए, आप फिजिकल एक्टिविटी के लिए नहीं आए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आप आए हैं मेंटल एक्टिविटी के लिए। तो अगर आपको कोई प्रोफेशन अपने लिए सेलेक्ट करना है तो भी वो मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड होना चाहिए। लाइक आप टीचिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, जा सकती हैं, जुडिशरी के क्षेत्र में जा सकते हैं, जा सकती हैं। जो ये वाले क्षेत्र हैं, आप एक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, आप एक प्रीस्ट बन सकते हैं, एक पंडित बन सकते हैं, एक NGO चला सकते हैं। आप इस प्रकार के जो धार्मिक कृत्य है उनको करके आप फायदा दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप मीन राशि के पहले चरण के अंतर्गत हैं तो जज बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, ये सारे विषय आपके लिए होते हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं, लेकिन आप आए हैं मानसिक मेहनत करने के लिए, ना कि फिजिकल मेहनत करने के लिए। आपको ये ध्यान रखना चाहिए और उसी से रिलेटेड कोर्सेस आपको सेलेक्ट करना चाहिए, बच्चों को भी उसी प्रकार से लेना जाना चाहिए। अब आते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि जन्म हुआ है उत्तरा भाद्रपदा के पहले चरण के अंतर्गत, जिसके स्वामी हैं इस राशि के अंतर्गत अगर देखा जाए तो शनि, इस नक्षत्र के स्वामी हैं शनि। अब अगर आपका जन्म मीन राशि के दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, या फिर चौथे चरण में, या 5वें चरण में, यानी मीन राशि का दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां चरण में हुआ, यानी अगर आपका जन्म उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है तो उसके स्वामी शनि हैं। आपका टोटल जो तरीका है वो चिंतन का है, मनन का है, मशीनरी से रिलेटेड अगर एजुकेशन को आप प्राप्त करेंगे, यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग इत्यादि का जो क्षेत्र है, इसको यदि सेलेक्ट करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। पुरातत्व विभाग की जो खोज इत्यादि करने वाले होते हैं, उससे रिलेटेड अगर क्षेत्र में जाएंगे तो आपको फायदा होगा। भूगर्भ शास्त्री इत्यादि जो होते हैं, उससे रिलेटेड, खगोल शास्त्र को जो जानने वाले लोग हैं, उससे रिलेटेड अगर क्षेत्र को आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके लिए निश्चित रूप से फायदा होगा, आप एंजॉय कर पाएंगे। क्या बिजनेसेस आपको करने चाहिए? मशीनरी से रिलेटेड कोई भी बिजनेस, या फिर दासत्वता, जिस बिजनेस को पुरातन समय के अंतर्गत बहुत बेहतर नहीं कहा जाता था,
इस प्रकार के बिजनेस लाइक ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस हो गया, गाड़ी धुलाई इत्यादि का बिजनेस हो गया, ऐसे मशीनरी से रिलेटेड कोई बिजनेस हो गया, पेट्रोलियम से रिलेटेड कोई बिजनेस हो गया, कोयले इत्यादि का बिजनेस हो गया, इस प्रकार के बिजनेसेस में यदि आप एंट्री करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। आपका नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। पहले वाले का जो नेचर है, पूर्वा भाद्रपदा यानी मीन राशि में ही जन्म हुआ है, आप उसका नेचर है कि लोगों को ज्ञान देना, समझाना, ज्ञान से चीजें अर्जित करना। दूसरा वाला जो उत्तराभाद्र नक्षत्र का नेचर है वो है कि लोगों को ज्ञान तो देना है, स्वयं चिंतन करना है, मनन करना है एंड इस प्रकार के बिजनेसेस करके फायदा करना है। अब तीसरा, और नौकरी सबसे प्रिय होती है, ध्यान रखिएगा दूसरे लोगों को। तीसरा, क्योंकि बुध रेवती नक्षत्र के स्वामी हैं, देवता पूषा हैं, बुध के स्वामी होने के कारण टोटली बिजनेसमैन वाली फैमिली या बिजनेसमैन वाली लाइफ जो है वो देखने को मिलता है। मैं एक बात बड़ा क्लियर बता रहा हूं, अगर आपकी मीन राशि है, मैं ये पहचान बता रहा हूं आपको मीन राशि को, इसको ध्यान रखिएगा, मैं बड़ा क्लियरली आपको इस बात की पहचान बता रहा हूं, आप उससे चेक कर पाएंगे। और जो भी मीन राशि के जातक जातिका है, मैं क्लियर कह रहा हूं, इसको उठा करके आप देख लीजिएगा। मीन राशि यदि आपकी है तो जनरली आपकी जो ये रेखा है ना, जो ये बीच में आती है, हमारी 3 लाइंस होती हैं, ये वाली लाइन जिसको गोत्र रेखा जनरली कहा जाता है, लेकिन इसको जनरली आयु की रेखा भी कहा जाता है, जीवन रेखा पश्चिमी सभ्यता में कहा गया, हमारी सभ्यता में इसको पितृ रेखा कहा जाता था। तो ये रेखा जो है ये काफी मोटे आकृति की होगी। ये रेखा जो है वो जंजीर जैसी बनी होगी। मीन राशि के जातक जातिका इसको ध्यान रखेंगे, आप चेक कर लीजिएगा। ये वाली जो रेखा है, क्योंकि इससे मेरा फ्यूचर प्रेडिक्शन वेस्ट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जो ये वाली आपकी रेखा है, जो बीच की रेखा देखी जाती है, ये ऐसे घूम करके चंद्र क्षेत्र के अंतर्गत आई होगी, ऐसे ये घूम गई होगी, ये घूमती हुई ऐसे इस तरफ आने का प्लान करेगी। ध्यान रखिएगा, चंद्र क्षेत्र जो है यहां पर ये रेखा आपको आती हुई दिखेगी, ये पहचान है कि आपकी राशि मीन है। तीसरी चीज बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, मीन राशि के जो जातक जातिका हैं, उनकी जो ये उंगली है छोटी वाली ना, वो इसके पास, ये जो अनामिका उंगली है, रिंग फिंगर है, इसके यहां तक पहुंचे इस प्रकार की परिस्थिति रहती है। तो इससे क्या पता चलता है कि आपकी मीन राशि है। ये मीन राशि की पहचान है। कुछ और पहचान बताने जा रहा हूं मीन राशि की, आप उसको सुन लीजिए। और मीन राशि के जीवन में क्या होता है उसको बताने जा रहा हूं, उसको भी सुन लीजिए। फिर हम प्रेडिक्शन पर आएंगे कि आगे 5-7 साल होगा, कैसे पहले क्लियर कर दें कि आपकी मीन राशि है, ये आप जान पाए। पूर्वा भाद्रपदा मैंने बताया कि जो चरण रेवती इत्यादि बताया, उसको मिलाकर के मीन राशि बनती है। 4 चरण रेवती के, 4 चरण उत्तरा भाद्रपदा के, 1 चरण जो हो गया वो पूर्वा भाद्रपदा के, यानी 9 चरण हो गए। तो अगर पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुआ है तो यानी आप मीन राशि के पहले चरण में आते हैं। अब अगर पहले चरण में किसी का जन्म होता है तो आप बहुत धनवान होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। मीन राशि के पहले चरण में अगर जन्म हो तो व्यक्ति धनवान होता है। मीन राशि के दूसरे चरण में अगर जन्म होता है तो कला ज्ञानहीन होते हैं। यानी अगर उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुआ है तो काल ज्ञानहीन, क्षमा चाहूंगा, कला नहीं, काल ज्ञानहीन। काल ज्ञानहीन का तात्पर्य है कि आने वाले समय को ढंग से ना पहचान पाना और एक बड़ा रिस्क ले लेना, और उस रिस्क के कारण जीवन के अंतर्गत आपको नुकसान होता है। क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी समझ को ना प्राप्त हो पाना, और ऐसे व्यक्ति का निश्चित रूप से जो मस्तिष्क रेखा है इसमें जंजीर जैसी आकृति या छोटे छोटे कट बने होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो ऐसे कंडीशन में काल ज्ञानहीन यानी समय के ज्ञान का पता नहीं होता है। मैंने बहुत रिसर्च किया है इस विषय पर, इसीलिए इस टॉपिक को लेकर के आया हूं। अब अगर मीन राशि के तीसरे चरण के अंतर्गत आपका जन्म होता है तो फिर दूसरे, अगर पुरुष हैं तो दूसरी स्त्रियों के प्रति बड़ा आकर्षण होता है, और स्त्री हैं तो दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षण होता है, और उस आकर्षण के कारण आपको नुकसान होता है। यानी आप पढ़ रहे हैं तो फिर फीमेल्स की तरफ अट्रैक्शन है, फीमेल है तो फिर मेल फ्रेंड्स की तरफ अट्रैक्शन है, और उस अट्रैक्शन के कारण एजुकेशन से डिस्ट्रैक्शन हो जाना, या आप प्रोफेशनल लाइफ में डिस्ट्रैक्ट होकर के अपने प्रोफेशनल फोकस को ना ध्यान कर पाना, ये मीन राशि की सबसे बड़ी समस्या होती है। तो दूसरे रिलेशन के, दूसरे चीजों की तरफ अट्रैक्शन बहुत होता है। चौथे चरण में जन्म हो तो बड़े शुभ लक्षण से युक्त होते हैं। चौथा चरण कौन सा होगा? ये होगा
उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र का तीसरा चरण, यानी उत्तरा भाद्रपदा के अगर तीसरे चरण में जन्म हुआ है तो आप चौथे चरण में मीन राशि के आते हैं। ऐसे कंडीशन में आपके लक्षण इतने शुभ होते हैं कि जब आपका जन्म हुआ होगा, ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, जब आपका जन्म हुआ होगा उसके बाद आपके घर में, आपके परिवार में खूब वृद्धि हुई होगी, खूब फायदा हुआ होगा, और उस समय आपके परिवार ने निश्चित रूप से घर या गाड़ी या कोई नई चीज को परचेस किया होगा, और परिवार वाले बार बार कहते होंगे कि जब ये पैदा हुआ था या हुई थी तो हमने ये चीज लिया था, इसके बाद हमारे घर में बहुत वृद्धि हुई थी। अच्छा, पांचवें चरण में अगर जन्म हुआ, यानी उत्तरा भाद्रपदा का चौथा चरण, यानी पांचवें चरण हो गया मीन राशि का, तो अगर आपका मीन राशि के पांचवें चरण में जन्म होता तो आप देवता के अंश होते हैं। ध्यान रखिएगा, देवता के अंश होते हैं या होती हैं। उस कंडीशन में आपके अंदर एक इंटरनल नॉलेज होती है, इंटरनल ज्ञान होता है, आपका मन कुछ प्रेडिक्ट करने को कहता है, आपका मन किसी को कुछ बताने को करता है, और जो भी आप स्वप्न देखते हैं, देखती हैं, वो सच होता है। इसको ध्यान रखिएगा। मीन राशि की बात कर रहा हूं, मैंने भी 5 प्रकार के लोगों पर पहुंचा हूं मैं। आप स्वप्न देखते हैं या देखती हैं तो सच होता है। आपके मन में जो कुछ आ रहा होता है वो एक्चुअल में घटित होता है। आप अपने मन से किसी के बारे में बुरा सोच लेते हैं या सोच लेती हैं तो ऐसा उसके साथ हो जाता है। तो एक प्रकार का देवता का अंश आपके अंदर होता है। आपकी स्पिरिचुअलिज्म से बड़ी कनेक्टिविटी होती है, धर्म से आपका बहुत ज्यादा लगाव होता है, फायदा भी उससे अच्छा होता है। अच्छा, छठे अगर चरण में जन्म होता है, यानी हम पहुंच गए रेवती नक्षत्र के पहले चरण में, यानी छठा चरण हो गया मीन राशि का। तो मीन राशि के अगर छठे चरण के अंतर्गत जन्म होता है तो संतान बहुत कामयाब होती है या होता है, ठीक है। और संतान के नाम से, संतान की कामयाबी से आप जाने जाते हैं या जानी जाती हैं, उससे आपका बहुत नाम होता है। सातवें में हो तो बहुत उत्तम होते हैं, विचार बहुत अच्छा होता है, काम बहुत अच्छा करते हैं, और बिजनेस में एक अच्छी सफलता प्राप्त होती है। आठवें चरण में अगर जन्म होता है किसी का तो पृथ्वी पति, यानी प्रॉपर्टी का बहुत सुख होता है, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य में बड़ा लाभ होता है। घर का बहुत सुख होता है, जमीन का बहुत सुख होता है। ऐसे व्यक्ति को पृथ्वी पति कहा जाता है। जिस जमीन को ले लिया जाए उसका फिर रेट बढ़ता है, आप देखिएगा, और उससे आपको बहुत फायदा होता है। नवें चरण में जन्म हो तो उभय कुल कारक कहा जाता है, यानी धर्म के अंदर रुचि होती है, तीर्थ यात्रा के अंदर रुचि होती है, अपने कुल में सर्वश्रेष्ठ होता है या होती है, और आर्थिक लाभ यानी धनी होते हैं। तो ये 9 प्रकार का जो स्पेशली योग कहा जाए वो मीन राशि के अंतर्गत अगर जन्म हो तो इस प्रकार की परिस्थितियां किसी जातक जातिका के लिए होती है। अब चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करें, और आगे बढ़ने का प्रयास करें और एक अच्छा जानकारी देने का आपको प्रयास करते हैं। खैर, जो समय रहता है मीन राशि के लिए जीवन में बेहतर होने का या जीवन में परेशान होने का, 18वां वर्ष बहुत कष्टप्रद होता है। इसको ध्यान रखिएगा। मीन राशि में जन्म हुआ है तो जब आप 18 ईयर के होते हैं वो समय आपका बहुत कष्टप्रद होता है। खैर, जब 3 वर्ष के होते हैं तो किसी पशु के द्वारा काटने का, पानी में गिरने का या स्वास्थ्य में एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। 7वें वर्ष में कोई जीव काट लेता है, कोई जंतु काट लेता है, कोई कीड़ा इत्यादि काट लेता है, या ऊंचे जगह से गिरने के कारण आपको चोट लगती है, जिसके कारण आप परेशान होते हैं। 11वें वर्ष में अग्नि से भय होता है, इलेक्ट्रिक चीजों से, यानी आज अग्नि की जगह इलेक्ट्रिक चीजें हैं, करंट इत्यादि लगे या आग से भय हो, इस प्रकार की परिस्थिति रहती है। उसके साथ 15वें वर्ष में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको अचीव होती हैं। अच्छा, मीन राशि के जातक जातिका जनरली जो बच्चे होंगे वो नोट कर लीजिएगा, आप इसको नोट कर पाएंगे। जब आपका स्टार्टिंग टाइम होता है, एजुकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मीन राशि में 9th क्लास में आकर के बच्चे का एजुकेशन खराब हो जाता है, और वो एजुकेशन 11th क्लास तक आपको परेशान करता रहता है। आप इसको भी चेक कर लीजिए, अगर आप मीन राशि के हैं या आपके घर में कोई बच्चा है तो ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। 12th में आकर के उसकी कंडीशन सुधर जाती है। अच्छा, उसके बाद जो
18वां वर्ष होता है वो कष्टप्रद होता है, बहुत गड़बड़ निकलता है, परेशान करने वाला निकलता है। लेकिन 20वें वर्ष के अंतर्गत आपके जीवन में किसी का प्रवेश होता है और आप 20वें वर्ष में अर्निंग करना शुरू करते हैं या करती हैं, पैसा इत्यादि जरूर कमाते हैं। 33वां वर्ष आपका कष्टप्रद होता है। विवाह के लिए 3 समय होता है, 26, 28 और 35। ये 3 वर्ष, इसके बीच में भी कुछ योग होते हैं जब विवाह होता है, लेकिन इस समय विवाह से रिलेटेड या जीवन साथी में जीवन में किसी का प्रवेश जरूर होता है, ये देखा जाता है। अगर चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो 61 वर्ष का जीवन व्यतीत करने के बाद जब माघ महीने के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि, गुरुवार का दिन, पुनर्वसु नक्षत्र, ये सब कुछ एक दिन आए तो प्रातः समय में देह का त्याग ऐसा व्यक्ति करता है या करती है। इस प्रकार की परिस्थिति देखी जाती है। आइए मीन के बारे में थोड़ी और जानकारी आपको दे दूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मीन में मैंने स्पेशली 3 नक्षत्रों की बात की है, 3 नक्षत्रों के 4 चरण की मैंने बात की है। तो यदि पहले चरण में मीन राशि का जन्म हो तो जिस घर में आपका या हॉस्पिटल में आपका जन्म होता है वो मकान उत्तर मुखी होता है। उस गली में गली पश्चिम से पूर्व जाती है। मकान के पास तालाब या नाला होता है और उत्तर दिशा में पार्क, बगीचा या मंदिर होता है। यह ध्यान रखिएगा, अगर मीन राशि में जन्म हुआ तो यह परिस्थिति आपके साथ जरूर होगी। दूसरे चरण में जन्म होने पर मकान बड़ा विचित्र बना होता है, सबसे अलग बना होता है, इसको ध्यान रखिएगा। नैऋत्य में यानी जहां आपका जन्म हुआ है उस घर के दक्षिण पश्चिम में मंदिर होता है। घर में भगवान शंकर की पूजा हो रही होती, उपासना होती है और मकान पिता के नाम पर ना हो करके दूसरे के नाम पर होता है। अगर तीसरे जन्म में जन्म हो तो घर के सामने एक गली होती है जो पूरब पश्चिम को जा रही होती है। मकान जनरली दक्षिण मुखी होता है, ऐसा देखा गया है, दक्षिण मुखी होता है। मकान के पास अगर देखा जाए तो मकान के पास जो है मोड़ होता है। घर में किसी पुरुष देवता यानी भगवान शंकर, भगवान हनुमान जी या इस प्रकार की किसी देवता की पूजा होती है। चौथे चरण में जन्म हुआ हो अगर तो जिस घर में जन्म हुआ है उसके सामने गली उत्तर से दक्षिण को जा रही होती है। मकान पश्चिम मुखी होता है। मकान के पास मंदिर या तालाब होता है। तो ये परिस्थिति मैंने आपको वो देने का प्रयास किया जो एक्चुअल में आपको बताती है कि आप मीन राशि के जातक जातिका हैं या नहीं है। अब डिपेंड ये करता है कि भाई ठीक है, ये समझ आ गया कि इससे हम ये क्लियर कर पाएंगे कि हम मीन राशि के जातक जातिका हैं या नहीं हैं। लेकिन अब ये जानकारी मिले कि आने वाला जो समय है अगर क्लियर हो गया है कि हम मीन राशि के हैं या नहीं हैं तो एक्चुअल में हमारा आने वाला समय कैसा रहेगा। मीन राशि के स्वामी कौन है? मीन राशि के स्वामी एक्चुअल में बृहस्पति देवता है ना। अब मीन राशि में हर एक प्लैनेट एक चीज को रूल करता है। एक तो शनि इस राशि में आ रहे हैं इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। मीन राशि में धन का जितना मामला है, लाभ का जितना मामला है, वो 2 प्लैनेट कंट्रोल करते हैं। एक तो मंगल, इन्वेस्टमेंट मंगल के हाथ में है और लाभ जो है वो शनि के हाथ में है। शनि की मूवमेंट आपके लाभ की परिस्थिति को दिखाती है। मंगल के मूवमेंट आपकी परिस्थिति क्या होगी इन्वेस्टमेंट को लेकर उसको दिखाती है। प्रोफेशनलिज्म पूरा जुपिटर के हाथ में यानी बृहस्पति के हाथ में है। हेल्थ पूरा बृहस्पति के हाथ में है। कैसी रहेगी आपकी हेल्थ और मैरिड लाइफ आपका बुध के हाथ में है। तो अगर हम अब बात कर लेते हैं उठा करके कि आपका आने वाला 5 से 7 वर्ष कैसा रहेगा, आपकी इच्छा क्या रहेगी और आपके साथ क्या होगा। सबसे पहले हम पहुंचते हैं कि बृहस्पति की जो परिस्थिति रहेगी वो एक्चुअल में किस प्रकार की रहेगी, क्या करने वाले हैं बृहस्पति, क्या कंडीशन उनकी होगी और किस प्रकार के रिजल्ट्स उनके द्वारा प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। इस विषय पर एक जरूर चर्चा करनी चाहिए। यस, 17 मई 2025 यानी 18 मई 2025 करीब बृहस्पति प्रवेश करेंगे। कहां पर? मिथुन राशि के अंतर्गत। आपके राशि स्वामी प्रवेश करेंगे मिथुन राशि के अंतर्गत। सबसे पहले प्रोफेशनली बात कर रहा हूं। तो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के एक्चुअल में कंडीशन क्या रहेगी।
मई 2025 में बृहस्पति जाएंगे मिथुन राशि में, आपके 10th हाउस को दृष्टि देंगे और उसके साथ ही जो शनि होंगे वो आपके राशि में गोचर कर रहे होंगे। अच्छा, शनि का जो प्रभाव रहेगा, शनि किस प्रकार से गोचर करेंगे? 29 मार्च को आप जानते हैं कि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 27 जुलाई 2026 को वक्री होंगे। 10 दिसंबर 2026 को मार्गी होंगे और 4 जून 2027 तक स्पेशली मीन में रहेंगे। उसके बाद मेष में चले जाएंगे। मेष से वक्री होकर के कई बार मीन राशि में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। तो आपके राशि पर अगर मैं देखूं तो 29 दिसंबर 2027 तक, यानी 2025 से लेकर के 2025 29 मई से लेकर के और 2027 के 29 दिसंबर तक शनि का करीब करीब जो प्रभाव रहने वाला है वो आपके राशि के ऊपर रहने वाला है। अब क्या प्रेडिक्शन रहने वाली है, क्या कंडीशन रहने वाली है शनि को लेकर के और स्पेशली बृहस्पति के मूवमेंट को लेकर के, सबसे पहले बात कर लेते हैं पूरे 2026 को लेकर के। 2026 में आपके राशि स्वामी के चतुर्थ भाव में जाकर के गोचर करने से प्रॉपर्टी का लाभ आपको 2026 में जरूर होगा। जो लोग 2025 में, क्षमा चाहूंगा, जो जातक जातिका इस चिंता में अभी तक हैं कि क्या मेरा अपना मकान 2025 में बन पाएगा, यस, मैं आपको कह सकता हूं कि 2025 के अक्टूबर से पहले बृहस्पति जो कि आपके राशि स्वामी हैं 4th हाउस में रहेंगे, आपका मकान निश्चित रूप से बन पाएगा। आपको एक अच्छा लाभ मकान को लेकर के मिल पाएगा। 2025 में और आखिर क्या होगा आपके साथ? 2025 में आप मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। आप एक बिजनेस अपना स्टार्ट करेंगे या करेंगी, ये लाभ आपके लिए 2025 में रहेगा। 2025 में और क्या प्राप्त होगा मुझे? 2025 के अंतर्गत आपकी दिल की इच्छा, ओके, जो भी आपके दिल में है वो इच्छा आपकी पूर्ण होगी। 2025 में जो लोग इंडिया में नहीं रहते हैं, जो लोग इंडिया से बाहर रह रहे हैं और इंडिया से बाहर रह करके आप ग्रीन कार्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो 2025 में आपको आपका ग्रीन कार्ड मिल जाए, आप एक्चुअल में सेटल हो जाएं, ये परिस्थिति 2025 में आपको बृहस्पति देने वाले हैं। 2025 मैं एक बात क्लियरली कह रहा हूं, नौकरी को लेकर के बहुत लोग डरा भी रहे हैं, डर भी दिया जा रहा है और डर इस प्रकार का दिया जा रहा है कि साहब शनि आ जाएंगे तो पूरा उत्पात हो जाएगा, शनि आ जाएंगे तो मीन राशि में ये होगा, मीन राशि में शनि होगा ऐसा, मीन राशि में शनि होगा वैसा। मुझे कई बार लगता है, मैं एक बार 7:30 पर डिस्कस करूंगा, कंफर्म कह रहा हूं, मैं वीडियो लेकर के आऊंगा, आपको बताऊंगा, लेकिन जितना शायद शनि डरावना है नहीं, जितना शनि डराते नहीं है, उतना लोगों ने शनि के नाम पर डरा रखा है। बृहस्पति जब मीन राशि के अंतर्गत प्रवेश कर रहे हैं, शनि मीन राशि के अंतर्गत प्रवेश कर रहे हैं, शास्त्र ये कहता है कि शनि मारे और बृहस्पति बचाएं, तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति निश्चित रूप से बचता है और अच्छी सफलता को प्राप्त करता है। तो 2025 में शनि 29 मार्च को मीन में जाएंगे, लेकिन ऑलरेडी बृहस्पति 10th को दृष्टि देंगे। बृहस्पति के 10th में दृष्टि देने के कारण आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के जरूर देखने को मिलेगा। और मैं ये क्लियरली आपको कह सकता हूं कि आप 2025 में जिस चीज को लेकर के दिल से बहुत चिंतित हैं, जिसको सोचकर आपका दिल भर आता है, जिसको सोचकर लगता है ये अगर हो जाए तो जीवन सुखमय हो जाएगा, लाइक जो बच्चे प्रयास कर रहे हैं कि मैं विदेश में सेटल हो जाऊं या अपना घर बना लूं, या लोग इंतजार कर रहे हैं कि अपना बिजनेस शुरू कर लूं या अपने लिए कुछ स्पेशल कर लूं, तो आप वो स्पेशल, वो दिल की इच्छा 2025 में पूरी करने जा रहे हैं, जा रही हैं। आपका ग्रीन कार्ड, आपका बिजनेस की शुरुआत, आपके दिल से जिसको चाहते हैं, चाहती हैं, उसके साथ मुलाकात, वाहन इत्यादि का कार्य, इस प्रकार की परिस्थिति आपके साथ जरूर होने वाली है। साथ में आप
2025 के अंतर्गत वाहन इत्यादि ले पाएं, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। तो ये 2025 में होगा, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क है यहां पर लोग लगा सकते हैं, मैं इसलिए उसको क्लियर करते जा रहा हूं कि भाई शनि तो मेरी राशि में गोचर कर रहे हैं, मेरे ऊपर तो 7.5 चल रही, मुझे ये कैसे मिलेगा। इस पर एक वीडियो मैं सेपरेट लेकर के आऊंगा जिस पर 7.5 पर ही डिटेल चर्चा करूंगा, तो उस पर वहां से राय दूंगा। लेकिन शनि आपकी राशि में दृष्टि करेंगे, शनि की दृष्टि 10th हाउस पर होगी, शनि की दृष्टि 7th हाउस पर होगी, शनि की दृष्टि जो होगी वो 3rd हाउस पर होगी। प्रोफेशनल लाइफ स्पेशली अगर बात किया जाए, 10th हाउस पर शनि की दृष्टि होने के कारण और बृहस्पति 2 प्लैनेट की दृष्टि होगी। शनि मीन राशि के लिए 11th हाउस के स्वामी है और 12th हाउस के स्वामी है। शनि की दृष्टि होने के कारण इतना जरूर होगा कि जो कार्य आज होने जा रहा है उस कार्य के लिए आपको शायद 10 दिन और इंतजार करना पड़ जाए, वो कार्य आपका 4 दिन और आगे चला जाए। जिस कार्य को आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ रहा था उस कार्य के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़े, इस प्रकार की परिस्थिति शनि के कारण आपको जरूर देखने को मिलेगी। शनि के कारण जो बॉडी का एनर्जी लेवल है वो डाउन रहेगा, उस एनर्जी लेवल को आपको इंक्रीज करने की जरूरत होगी। बट अगर मैं देखूं तो मैं 2025 में शनि को इतना नुकसान करते हुए इस राशि पर नहीं देख पा रहा हूं। अब अगर मैं 2025 में अक्टूबर में बात करूं कि आपके राशि स्वामी क्योंकि कर्क में चले जाएंगे, एग्जॉल्टेड हो जाएंगे, लेकिन शनि वहीं के वहीं वर्तमान वहीं के वहीं रहेंगे और शनि जाकर के 27 जुलाई 2026 में वक्री होंगे, जिनकी परिस्थितियां चेंज होंगी। 2025 में कुछ परिवर्तन शनि का है। 2025 के अंतर्गत अगर हम शनि को उठा करके देखते हैं तो शनि 2025 में 2025 के अंतर्गत 23 फरवरी को अस्त हो रहे हैं, 2025 में हो गए हैं। 26 मार्च को उदय होंगे, 30 को शनि उसमें चले जाएंगे, 12 जुलाई को वक्री होंगे और 27 नवंबर को मार्गी होंगे। लेकिन क्या कुछ परिवर्तन आएगा? मुझे उसमें कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं नजर आ रहा है। शनि के रहते हुए भी बृहस्पति अपना काम प्रोफेशनल लाइफ को लेकर करते रहेंगे। अब 2025 में तो ये सब प्राप्त हो गया, 2026 में आखिर क्या प्राप्त होने जा रहा है, 2026 आखिर हमारे लिए कैसा रहने वाला है। तो अगर मैं 2026 की बात करता हूं तो क्योंकि 1 दिसंबर 2025 को 18 अक्टूबर 2025 को बृहस्पति चले जाएंगे कर्क राशि के अंतर्गत, एग्जॉल्टेड हो जाएंगे वहां जाकर के। वहां से जो 2025 का अंत आपके लिए है और मिथुन राशि में 8 मार्च 2026 को जाएंगे, ये विषय थोड़ा सा रहेगा इस समय वाला। इस समय पर बृहस्पति के आपके राशि स्वामी के एग्जॉल्टेड होने से शनि के किसी भी प्रकार के खराब प्रभाव आपकी राशि पर नहीं पड़ने वाले हैं, बिकॉज शनि एग्जॉल्टेड होकर के सप्तम दृष्टि से नवम दृष्टि से अपनी राशि को देखेंगे। अब इनके यहां पर उच्चस्थ होने से संतान की प्राप्ति आपको जरूर होगी। कई लोग ऐसे होंगे जिनकी मैरिज हो गई है और आप IVF इत्यादि का सहारा ले चुके हैं, बहुत सारे प्रयास कर चुके हैं, लेकिन बच्चा नहीं हुआ है और उसको लेकर के परेशान हो चुके हैं। तो आपको बता रहा हूं कि 12 वर्ष बाद ऐसा होगा, अतिचारी परिस्थिति में बृहस्पति एग्जॉल्टेड हो जाएंगे, तो आपको आपके संतान की प्राप्ति 2026 में जरूर होगी। जो लोग सिंगल हैं और इच्छा है कोई प्रेमी प्रेमिका इत्यादि प्राप्त हो जाए, उनको 2026 में प्रेमी प्रेमिका प्राप्त हो जाएगी। मैं कह रहा हूं ये डाटा निकाल कर देख लीजिएगा। 2026 में बहुत सारे मीन राशि के लोग एजुकेशन में प्रवेश करेंगे और कुछ नया अर्जित करने का प्रयास करेंगे। इस समय पर हेल्थ के अंदर भी परिस्थिति अच्छी होगी और प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो 2026 में जबरदस्त इनकम इत्यादि आपकी बढ़ेगी। एक बात और कह रहा हूं, ये आप नोट कीजिएगा, 2026 में मोस्टली मीन राशि के लोग शेयर मार्केट की तरफ अपने आप को लेकर के जाएंगे। मोस्टली बात कर रहा हूं, 2026 में जनरली जो मीन राशि के लोग हैं, आप ये देख पाएंगे कि वो जो मीन राशि के जातक जातिका हैं, वो अपने प्रोफेशनल लाइफ की चिंता को लेकर के कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। 2026 में प्रोफेशनली अधिकतम जो बिजनेस प्रारंभ करने वाले हैं, आप लोग चाहें तो मेरे इस क्लिप को काट कर रख लीजिएगा और
रिसर्च कीजिएगा 2026 पर। सो 2026 पर मोस्टली लोग मीन राशि के नौकरी छोड़ करके और बिजनेस की तरफ जाने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं या करने वाली हैं। 2026 में संतान की इच्छा, अपने बिजनेस प्रारंभ की इच्छा हो तो 2025 में पूरी होती दिख रही है, 2026 में जरूर होगी। और एक प्रेमी प्रेमिका की इच्छा और एक एजुकेशन में जो प्रॉब्लम चल रही थी उस एजुकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की इच्छा, ये 5 इच्छाएं जो हैं वो 2026 में जाकर के आपकी पूरी होंगी। अगर हम बात करें कि 2026 के अंतर्गत और आखिर ऐसा क्या होगा जो हमारे लिए फायदेमंद होगा, तो 2026 स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, नौकरी को लेकर के और उसके साथ साथ संतान और मित्रता को लेकर के ये प्रॉब्लम्स पूरी तरह सॉल्व करने वाला 2026 आपके लिए रहेगा। 2026 मेरे दृष्टि से आपका अच्छा वर्ष रहेगा। कर्क में 2 जून 2026 को बृहस्पति जाएंगे। 31 अक्टूबर 2026 को, अक्टूबर यानी लास्ट में, बृहस्पति चले जाएंगे सिंह राशि के अंतर्गत, ये ध्यान रखिएगा, और रहेंगे 26 नवंबर 2027 तक। तो 2026 तो करीब करीब मुझे ठीक दिख रहा है। अंत में हेल्थ को लेकर के ध्यान रखना होगा। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पर हमें नजर हटानी नहीं चाहिए उस दृष्टि से, शनि ऑलरेडी अभी तक 2026 तक बैठे हैं मीन राशि में, ये नहीं हिले, ये अपनी जगह पर हैं। इस समय अच्छा तो मैंने बता दिया, लेकिन प्रॉब्लमैटिक परिस्थिति क्या हो सकती है, क्या फेस करना पड़ेगा मीन राशि को लेकर के जो शनि के कारण होगा। तो फेस ये करना पड़ेगा कि आपका जो बॉडी का एनर्जी लेवल है वो डाउन हो रहा होगा। आप अपने चेहरे पर एक जो ग्लो, एक चमक देखनी चाहिए, वो देखने में परेशान हो रहे होंगे कि ये नहीं आ रहा है। आप जीवन साथी के उदासीन बिहेवियर को लेकर के, लाइक एफर्टलेस उनकी कंडीशन होगी। आप अपने रिलेशन को बेहतर करने का प्रयास करती रहेंगे, लेकिन उनका एफर्ट आपको उसके अकॉर्डिंग दिखेगा नहीं। आपको लगेगा कि यार ये रिलेशन को ठीक करने के लिए कोई एफर्ट कर ही नहीं रही हैं। आप अचानक अपने जीवन साथी को चुप होता हुआ या चुप होती हुई देख पाएंगे। अचानक उनके शरीर का जो एनर्जी लेवल है वो डाउन होता हुआ या इनके हेल्थ में प्रॉब्लम होती हुई आप देख पाएंगे। ये परिस्थिति मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक दिख रही। मैंने कहा कि शनि क्या देंगे, बृहस्पति क्या देंगे, राशि स्वामी है, या अदर प्लैनेट्स क्या देंगे, वो तो एक इंपॉर्टेंट चीज बताया ही, लेकिन 2026 में उसके साथ ये कंडीशंस भी आपके लिए रहने वाली हैं जो आपको परेशान करेंगी। अब देखते हैं 2027 में एक्चुअल में क्या होगा। 2027 में क्योंकि शनि जो है वो मेष में प्रवेश करेंगे 4 जून 2027 को, और बृहस्पति ऑलरेडी सिंह में चले जाएंगे 31 अक्टूबर 2026 को ही। अब ये 31 अक्टूबर 2026 से लेकर के और 4 जून 2027 तक क्या हो रहा है कि एक तो शनि ऑलरेडी बैठे हैं और मेरा जो राशि स्वामी है उसकी कंडीशन थोड़ी खराब हो गई है, वो 6th में चले गए हैं। यहां पर थोड़ा प्रॉब्लमैटिक कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। यहां सावधान रहना होगा, स्पेशली मोटापा इंक्रीज होगा, शुगर की प्रॉब्लम हो जाएगी, और उसके साथ साथ भाग दौड़ लाइफ के अंदर ज्यादा रहने वाला है। किसी अच्छे ज्योतिषी से इस समय के लिए आपको डिस्कस जरूर करना होगा, और आपके कुंडली के अकॉर्डिंग क्या रिस्पॉन्स हो सकता है इस पर आपको जरूर चर्चा करके और आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। ये 2027 की मैं बात कर रहा हूं। 2027 में और ऐसा क्या है जो 2027 में स्पेशली प्राप्त होने वाला है। 2027 की अगर मैं बात करता हूं तो 31 अक्टूबर 2026 से लेकर के 15 दिसंबर 2026 तक परिस्थिति रहेगी। 24 जनवरी 2027 को फिर से वक्री होंगे, कर्क में रहेंगे। 26 जून 2027 तक बृहस्पति कर्क में ही रहेंगे, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। 26 जून 2027 से लेकर के बृहस्पति, और जब तक 26 नवंबर 2027 तक, जून से लेकर के नवंबर तक का जो समय है वो, क्योंकि ये कन्या राशि के अंतर्गत नहीं जाएंगे, तो जब तक सिंह में रहेंगे तो इस समय पर आपको अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ध्यान रखना होगा, और उसके साथ साथ आपको शत्रुओं से सावधान रहना होगा।
भाग दौड़ अधिक रहेगी, उसके लिए किसी अच्छे मार्गदर्शक से आपको डिस्कस करना होगा। इस समय पूजन इत्यादि आपको क्या करना चाहिए उस पर मैं वीडियो के अंत में जरूर चर्चा करूंगा, रहिएगा अंत तक भाई, अभी और चर्चाएं हैं। 2027 की अगर मैं बात कर लेता हूं, 2027 आपके लिए बहुत शानदार, 2027 और 2028 की अगर मैं बात करता हूं तो आपके लिए बहुत शानदार होगा। 2028 में दोनों, मैं 2027 2028 दोनों की बात कर रहा हूं। 2027 में आपका विवाह, जो लोग भी विवाह के योग्य हैं, विवाह को लेकर परेशान हो रहे हैं, विवाह जरूर होगा। प्रोफेशनल लाइफ में जरूर बेहतर परिस्थिति होगी, संतान होगी, रिस्पेक्ट इत्यादि आपका बढ़ेगा और फॉरेन सेटलमेंट के योग जरूर होंगे। इस समय 2027 में तो ये होगा कि अगर रिश्ता बिल्कुल टूटने की परिस्थिति में पहुंच गया है, कंडीशन बहुत खराब है, तो वहां भी आपकी कंडीशन निश्चित रूप से सुधर जाएगी। तो 2027 स्पेशली अगर मैं बात करूं तो आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। 2028 की बात करें तो ध्यान रखना होगा, बिकॉज उस समय बृहस्पति आपके अष्टम में चले जाएंगे, लेकिन शनि करीब करीब आपकी राशि से, अगर मैं 2028 की बात करूं, शनि उस टाइम पर मेष राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे होंगे। 2028 लेकिन आपके राशि स्वामी तुला राशि में चले जाएंगे, तो वहां पर आपको अपने हेल्थ को लेकर के ध्यान रखना होगा। लेकिन कोई फंसा हुआ पैसा इत्यादि आ जाने से आर्थिक परिस्थिति बढ़ जाएगी और घर के अंदर जो मांगलिक कार्य इत्यादि वो बढ़ जाएंगे। तो पैसे की दृष्टि से 2028 मुझे अच्छा दिख रहा है, लेकिन 2028 अगर मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा तो मुझे प्रॉब्लमैटिक दिख रहा है। हेल्थ को लेकर के आपको सावधान रहना होगा। अब चलते हैं हम 2029 में। 2029 में आपके ऊपर 7.5 खत्म हो जाएगी, यानी शनि वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे 9 अगस्त 2029। वृष राशि में प्रवेश करते ही एक तो आपकी 7.5 2029 में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। शनि का जो इंपैक्ट है वो आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगा। 2029 में होगा क्या, यहाँ पर जो बृहस्पति भी हैं वो कन्या राशि के अंतर्गत फिर से वक्री हो जाएंगे। 28 मार्च 2029 को कन्या में प्रवेश करेंगे और 11 नवंबर 2029 तक कन्या में रहेंगे। यहाँ आपके रिलेशन और मैरिज इत्यादि को लेकर के, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बेहतर परिस्थिति देंगे। 27 दिसंबर 2028 में जब तुला में प्रवेश करेंगे, 13 फरवरी 2029 को वक्री होंगे। इस समय पर थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखिएगा। 24 अगस्त 2029 को फिर से तुला में चले जाएंगे और 20 अक्टूबर 2030 को वृश्चिक में जाएंगे। तो आपके जीवन का जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है वो आपके लिए स्टार्ट होगा। एक तो ये बीच का कुछ समय अगर छोड़ दें तो फिर से जो एक गजब का समय आपके जीवन में आएगा वो आएगा 20 जनवरी 2030। ये डेट नोट कर लीजिएगा, ये डेट आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। 20 जनवरी 2030 से लेकर के 14 मार्च 2030 तक का जो समय होगा आपके जीवन को परिवर्तन करने वाला समय होगा। 2030 आपके भाग्य को उदय कराने वाला होगा। 2031 आपके प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल परिवर्तित कर देने वाला होगा। आप वो सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। खैर अभी बहुत कुछ है मेरे पास बताने के लिए, लेकिन रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप लाइव मेरे साथ जुड़ सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और कॉल अपॉइंटमेंट बुक करा करके मुझसे डिटेल में बात कर सकते हैं। आप कहीं पर भी चाहते हैं धार्मिक कार्यक्रम, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री महापुराण की कथा मेरे द्वारा कराना, तो आप उसके लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं। कोई भी रत्न प्राप्त करना है, रुद्राक्ष प्राप्त करना है, पूजन कराना है, यज्ञ कराना है, महामृत्युंजय कराना है, तो उसके लिए आप मेरे साथ कॉल करके बात कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके साथ तैयार रहता हूं। भगवान आप सभी के जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें। मीन राशि की जातक जातिका को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्चुअल में क्या करना चाहिए? बहुत सुंदर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का नियमित 10 बार रोज जप करना चाहिए। साथ में एक केले के पेड़ की जड़ सदैव पहन कर रखना चाहिए। तो आप मेरे साथ जुड़िए, बहुत सारी जानकारी आपको देते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।